हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कैसे कंटेमिनेटेड फूड कंज्यूम करने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, कैसे जहरीला खाना खाने के कारण हम बीमार पड़ सकते हैं। दोस्तों, फूड पॉइजनिंग क्या है, कैसे होती है, इसके बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो में बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपको और भी अच्छे से समझ में आए। फूड पॉइजनिंग दोस्तों कुछ नहीं है, एक ऐसी बीमारी है जो कि कंटेमिनेटेड फूड खाने से होती है या लिक्विड पीने से होती है। मतलब कि अगर आपने कुछ ऐसा खा लिया पी लिया जिसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो आपको ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आया तो अब बातों को ध्यान से सुनना। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनकी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है। क्या मतलब है इसका? कई फूड आइटम्स बहुत दिनों तक खराब नहीं होते हैं, जबकि कई ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। चलो एग्जाम्पल से इस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंगोज जो होते हैं, आम जो रहते हैं, वो कुछ ही दिनों में खराब हो जाते हैं और ये चीज आपने खुद ने भी नोटिस करी होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंगोज की जो सेल्फ लाइफ रहती है वो बहुत कम होती है। चलो, आम जो है वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं, ये बात आप सबको समझ में आ गई। लेकिन फिर जो आम का अचार होता है वो बहुत दिनों तक खराब क्यों नहीं होता है? ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। तो देखो, आम का जो अचार होता है उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, जैसे कि सोल्ट और ऑयल। ये क्या करते हैं? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देते हैं, जिसके कारण हमारा जो आम का अचार होता है वो लंबे समय तक खाने लायक बना रहता है। बेसिकली जो प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? अचार की सेल्फ लाइफ को बढ़ा रहे हैं, लंबी कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, ये चीज आपको पता होना चाहिए, जब भी फूड स्पॉइल होता है तो केमिकल चेंज आता है। मतलब कि जब भी खाना खराब होगा तो केमिकल रिएक्शन होगी। ओके, इतना अगर आपको सब कुछ क्लियर हो गया है तो अब हमारा जो टॉपिक है उसी पर आ जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं फूड प्रिजर्वेशन क्या है। फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम स्पॉइलेज बाय स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके चलते हम लोग फूड को स्पॉइल होने से बचाते हैं, खराब होने से बचाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप करके। एक बार फिर से सुनो, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके चलते हम लोग फूड को स्पॉइल होने से बचाते हैं, खराब होने से बचाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप करके। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखो, मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सी मेथड्स हैं, जिनमें से आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल मेथड। सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमनली यूज्ड केमिकल सब्सटेंसेस दैट हेल्प इनहाइबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो ये कॉमन केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि यूज किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए। इनको प्रिजर्वेटिव्स भी कहते हैं। बेसिकली उन सब्सटेंसेस को प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है जो खाने को स्पॉइल होने से बचाते हैं। इस चीज को अगर और अच्छे से समझना चाहे तो ये क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को स्लो डाउन कर देते हैं, जिसके चलते हमारा जो खाना रहता है वो खराब नहीं होता है। सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड टू पिकल्स। दिस प्रिवेंट्स माइक्रोबियल अटैक एंड स्पॉइलेज। तो अचार जो होते हैं दोस्तों, उनमें सॉल्ट और एसिटिक एसिड को प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो अचार होता है वो माइक्रोबियल अटैक से और स्पॉइलेज से बच जाता है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। दिस प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड इन जैम्स, स्क्वेजेस एंड अदर पैकेज्ड फूड आइटम्स। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड दोस्तों कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है जो कि जैम्स में, स्क्वेजेस में और अदर पैकेज्ड फूड आइटम्स में यूज किए जाते हैं। दे हेल्प टू एक्सटेंड सेल्फ लाइफ एंड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ फूड बाय प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल स्पॉइलेज। बेसिकली प्रिजर्वेटिव्स यूज करने से होता क्या है? हमारे फूड आइटम्स की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और हमारा जो खाना होता है वो लंबे समय तक हेल्दी रहता है। मतलब कि अगर आप लोग प्रिजर्वेटिव्स यूज करोगे तो आपका खाना जल्दी से खराब नहीं होगा। सो इस वीडियो में दोस्तों हमने फूड प्रिजर्वेशन की केमिकल मेथड के बारे में जाना है। अगले वीडियो में अब और कोई मेथड की बात करेंगे। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।